नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या इकहरा में प्रत्यय है, क्या आ जन्म में, क्या परामर्श में, क्या खुशबू में। अब हम बात करते हैं प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले प्रत्यय को जानते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ के, यानी कि बाद में जुड़ के, ये कोई शब्द लिखा है, इसके बाद में शब्द जो जुड़ता है वही हमारा प्रत्यय होता है। ठीक है साथियों, यानी तो इसको पता करने के लिए हम शब्दों को तोड़ते हैं। तोड़ के हमें पता चल जाता है साथियों कि हमारा प्रत्यय कौन सा होगा। ठीक है साथियों, जैसे मैं बात करता हूँ आ प्लस जन्म। ठीक है साथियों, तो इसमें आ क्या है, हमारा उपसर्ग, जन्म है। ठीक है, परा धन आमर्श, खुशबू, ये तोड़ो आप। ठीक है साथियों, तो इकहरा, इक धन हरा। ठीक है साथियों, तो हरा एक शब्द है जिसका अर्थ है, यानी इक में जुड़ के ये इसका अर्थ चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हमारा प्रत्यय ए ऑप्शंस में हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है। अब विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो दूसरी भाषाओं से यानी विदेशज से शब्द लिए गए हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। फिर बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं भैया, देशज शब्द हम उसे कहते हैं जो उनकी उत्पत्ति का हमें पता ना हो, उन्हें हम विदेशज शब्द, देशज शब्द कहते हैं। क्या औरत, आग, खेत या पगड़ी। कमेंट कीजिए साथियों। तो इसमें हमारा विदेशज शब्द क्या हो जाएगा, औरत हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चंस, निम्नांकित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। जो अशुद्ध वाक्य है उसे चुनना है। श्रीमद्भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। राइट है ये। ठीक है साथियों, पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। ये भी करेक्ट है। सभी देश में सर्वत्र शांति है। यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, यानी यूनान गहरे भी है और आर्थिक भी लगा हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चंस, निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनिए। क्या रक्त पुष्प, क्या गंगा जल, क्या सीताराम, क्या निसंदेह। समास की मैं बात करता हूँ। समास 6 प्रकार के होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसी को भैया हम समास कहते हैं। ठीक है साथियों, रक्त पुष्प, गंगा जल, सीताराम, निसंदेह, मैंने समास के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पीछे वाली वीडियो आप मेरी देख लेना। ठीक है साथियों, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है साथियों, फिलहाल अगर किसी का समास पता करना है तो उसको तोड़ लीजिए। अव्ययी भाव समास क्या होता है साथियों, पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौड़ होता है, तो इसमें नि धन संदेह, नि धन संदेह, यानी कि साथियों अगर अव्ययी भाव समास पहचानना है, किसी में अगर उपसर्ग आ जाए तो वो भी हमारा अव्ययी भाव समास होता है, तो निसंदेह में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस, छ, त्र, ज्ञा, इनमें से किस वर्ग में आते हैं। क्या संयुक्त व्यंजन, क्या दीर्घ व्यंजन, क्या स्वर, क्या व्यंजन। बताइए साथियों, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो
किसी दूसरे की सहायता से ना बोले जाएं, उन्हीं को तो स्वर कहते हैं साथियों। दीर्घ व्यंजन जो बड़े होते हैं उन्हें दीर्घ व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी दो अक्षरों से, दो वर्णों से मिलकर बने व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छा की मैं बात करता हूँ साथियों, तो ये का प्लस सा से मिलकर बना है। ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा जा प्लस वहाँ से मिलकर बना है। फिलहाल तो ये हमारे कौन से वर्ण होते हैं साथियों? संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? क्या कंठ, क्या दंत, क्या दंतोष्ठ या तालव्य? जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हीं को तो हम कंठ कहते हैं, जैसे का वर्ग, ठीक है साथियों, का वर्ग, ठीक है। दंत जो दांत से बोले जाते हैं यानी ता वर्ग, ठीक है साथियों। दंतोष्ठ यानी जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं साथियों? दंतोष्ठ कहते हैं। और तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं यानी जैसे चा वर्ग, ठीक है साथियों, चा वर्ग। तो ये हमारे क्या होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से इनके भाग होते हैं। फिलहाल ई और ई हमारे क्या हो जाएंगे? तालव्य व्यंजन हो जाएंगे, सॉरी तालव्य स्वर हो जाएंगे, यानी 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अरे भैया आंखें बंद करो और टिक कर दो। विरोध तो विरोधाभास, ठीक है साथियों, यानी वी करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो छंद शास्त्र क्या राजनीति शास्त्र? नहीं। क्या रसायन शास्त्र? नहीं। क्या दर्शन शास्त्र? नहीं। पिंगल शास्त्र, यानी कि छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र कहते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पाणिनि ने यू या रा ला वा को संक्षेप में क्या कहा है? क्या यलव, क्या यरलव, क्या गढ़, क्या इहड़? कमेंट कीजिए साथियों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इहड़ माना है, यानी ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से साथियों? अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? इहड़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्या शोक, क्या हास्य, क्या रति, क्या विस्मय? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी श्रृंगार जो है रति है। श्रृंगारों का राजा किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, सॉरी, रस का राजा किसे कहा जाता है? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगारों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। यानी स्वर्ग, स्वर और स्वर मिल रहे हैं, यानी स्वर तो क्या बन रहा है साथियों? कमेंट कीजिए। अतियुत्तम, अतियुत्तम कौन सी संधि बन रही है? यानी इहड़ संधि बन रही है। कौन सी संधि? इहड़ संधि, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण संधि की बात करता हूं मैं, ऊपर एक मात्रा। वृद्धि संधि की यानी 2 मात्रा साथियों, ठीक है। और अयादि संधि 3 शब्द होंगे, जैसे पवन, ठीक है। ये हमारे किस में आते हैं? अयादि संधि में आते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है निरामिष, जो मांस नहीं खाता यानी शाकाहारी, ठीक है साथियों। कौन हो जाएगा? शाकाहारी। सर्वभक्षी जो मांस प्लस शाक दोनों खाता है, ठीक है साथियों। सामिस क्या होता है साथियों? मांस खाने वाले को ही तो हम सामिस कहते हैं, यानी 12 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पा वर्ग का अंतिम व्यंजन, एक मिनट, ठीक है, बी हो जाएगा साथियों, वी होगा इसका, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पा वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? क्या पा वर्ग में पा, फा, बा, यानी हम बात करते हैं, लिख लेते हैं पा, फा, बा, भा, मा,
तो अंतिम पूछा है हमसे, तो ये माँ हो जाता है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। याद रखना साथियों, पूछा जाता है। ठीक है साथियों, यानी 13 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनिए, यानी जो काम करने की क्रिया विशेषता बताए उसी को तो क्रिया विशेषण कहते हैं साथियों। तो इसमें क्या गोलाकार, क्या विद्युतापूर्वक, क्या दूना या फिर निर्देय? तो क्या होगा साथियों 14 नंबर का, यानी कोई चीज़ दूना हो रही है, दुगनी हो रही है, तो वो ये क्या है? क्रिया विशेषण ही तो है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामासिक पद भेड़ और बकरी में प्रयुक्त समास कौन सा है? क्या तत्पुरुष समास, क्या अव्ययीभाव समास, क्या द्वंद्व समास, क्या कर्मधारय समास? भेड़ और बकरी, यानी कि तत्पुरुष समास की मैं बात करता हूं साथियों, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौर होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौर होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों कि दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं। कर्मधारय समास, किसी की विशेषता बताई जाए तो वो हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। फिलहाल 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। भेड़ और बकरी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और योजक चिन्ह भी लगा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही हो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? यानी उपसर्ग की बात करते हैं, ऐसे शब्द जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ के शब्द का अर्थ चेंज कर दें, उसी को तो हम उपसर्ग कहते हैं। तो आ जन्म, क्या अवज्ञा, क्या आपका आमरण, क्या आगमन, यानी किसमें नहीं लगा हुआ है? आ जन्म आ उपसर्ग है, आमरण उपसर्ग है, आगमन उपसर्ग है भैया, लेकिन अवज्ञा आ क्या उपसर्ग है? नहीं है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा? क्या गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं? क्या सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ? क्या विदूषक को देखकर उसमें सहमति आ गई? कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? यानी कि सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। ठीक है साथियों, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। सपेरा में हमें प्रत्यय निकालना है। सप धन एरा, सप धन एरा, यानी क्या बनेगा? सपेरा। तो एरा होगा, क्या सा होगा, क्या पेरा, या उपरोक्त सभी मूल रूप हैं? तो बताइए साथियों, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, एरा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए जिसमें भाववाचक हो। भाववाचक, क्या रेगिस्तान, क्या हिमालय, क्या एकता, क्या भारतवर्ष? भाववाचक किसे कहते हैं साथियों? जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ठीक है साथियों। फिलहाल रेगिस्तान देख सकते हैं, हिमालय भी देख सकते हैं, भारतवर्ष को भी देख सकते हैं, लेकिन एकता को हम नहीं देख सकते। तो हमारा एकता में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। क्या देशज शब्द हमारा कर्म है, क्या परिवार, क्या गड़बड़, क्या किसन? तो कर्म, परिवार, किसन, ये सब
विदेशज शब्द हैं क्योंकि अदर भाषा से लिए गए हैं, लेकिन गड़बड़ हमें पता ही नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यही हमारा साथियों गड़बड़ जो है देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो, वे बोलने में सरल हों, वे वाक्य में प्रयुक्त हों, वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? उनका निश्चित अर्थ हो, यानी तभी तो वे सार्थक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? क्या ऋतु, क्या मृदु, क्या वक्र, क्या अधा? तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आंखों का चिपक जाना। यानी नींद आना ही तो हमारा क्या है? आंख लगना कहलाता है। ठीक है साथियों। यानी 23 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का उदाहरण बताइए। क्या है? यानी तपहा, धन, वन। ठीक है साथियों। तो कौन सी संधि आ रही है? विसर्ग संधि आ रही है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? क्या ना और अणा, सा और सा, वा और या इनमें से कोई नहीं? किसे कहेंगे अर्धस्वर? या और वा को हम अर्धस्वर बोलते हैं साथियों। यही हमारे अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी चुनिए। अरे अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है या अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है? अरे आपने बहुत बार लिखा होगा, कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी अंतर्गत, ये सी करेक्ट आंसर है, यानी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? किसी भी शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए उसे बोल करके देखिए। अगर उसमें फीमेल साउंड आ रही है तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, अगर मेल साउंड आ रही है तो भैया पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है साथियों। पानी, अरे पानी मैंने पी लिया साथियों। क्या बाल्टी उठा ली मैंने। चूड़ी टूट गई, इमली अच्छी है, लेकिन पानी पी लिया, तो ये पुरुषवाचक है। ठीक है, यानी पुरुषलिंग है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास क्या होता है साथियों? योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है साथियों। और शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी विलोम होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है साथियों। तो रुपया और पैसा योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, फेरी वाला, मिठाई, लगाओ, इन शब्दों में प्रयोग हुआ है। क्या उपसर्ग, क्या प्रत्यय, क्या शब्द विन्यास, क्या अप्रत्यय? बताइए साथियों। मिठाई, मिठ प्लस आई, यानी प्रत्यय लगा है। आओ, लगाओ में आओ, आला, तो ये हमारे क्या हैं साथियों? ये हमारे प्रत्यय हैं, यानी 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? क्या 4 प्रकार की, क्या 5 या 6 या फिर 7? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, अभी मैंने पीछे बताया भी है। अगला क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। अरे निषेध हो रहा है भैया, मना कर रहा है वो, काहे ज़बरदस्ती पढ़ने दे रहे हैं उसे? तो क्या है? निषेधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओहो ये पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? क्या विधिवाचक, क्या विस्मयवाचक, क्या संकेतवाचक, क्या इनमें से कोई नहीं? ओहो, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है साथियों, तो इसका मतलब विस्मयादिवाचक वाक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। अरे क्या हो रहा है भैया? संकेत ही तो हो रहा है, मैं संकेत ही तो दे रहा हूँ। तुम चलोगे तो मैं चलूँगा, वरना नहीं जाऊँगा, मेरी क्या अटकी है? तो इसका मतलब संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है साथियों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर संकेतवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम अपने काम में सफल रहो, यही तो मेरी इच्छा है। जहाँ इच्छा की जाए, जहाँ
प्रेरणा की जाए वहाँ क्या होता है, इच्छा ही तो होता है साथियों, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, रस भरा, रस से भरा कौन सा समास है? कर्ता ने, यानी तत्पुरुष समास 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को, ठीक है साथियों, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है साथियों, रस से आ रहा है ना, भरा हुआ, तो कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्वर्ग को प्राप्त कौन सा है? यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध काकी के, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, यानी कि यथासंभव में क्या द्विगु समास, क्या तत्पुरुष समास, क्या कर्मधार समास, या फिर अव्ययीभाव समास? तो यथासंभव में अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बीड़ा पाणी का कौन सा समास है? बीड़ा पाणी यानी बीड़ा को बजाने वाली, बीड़ा को धारण करने वाली माँ सरस्वती, यानी किसी तीसरे की विशेषता बताई जाए तो उसमें हम बहुव्रीहि समास की बात करते हैं साथियों। दशानन, 10 है जिनके आनन, नीलकंठ जिसका नीला है कंठ, यानी भगवान शिव। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, दुअन्नी कौन सा समास है? जहाँ संख्याओं की बात की जाए वो हमारा कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदबंध कितने प्रकार के हैं? क्या 2 प्रकार के, क्या 3 प्रकार के, क्या 4 या फिर 5 प्रकार के? बताइए साथियों, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप कमेंट करना कि पदबंध कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्या एकत्र, क्या नीरस, क्या मंत्रिमंडल, क्या योगिराज? एकत्र भी सही लिखा है, नीरस भी सही लिखा है, योगिराज भी सही लिखा है, लेकिन मंत्रिमंडल गलत लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, यानी 41 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। क्या साप्ताहिक, क्या बीड़ा, क्या बाष्प, क्या सिंदूर? तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यानी अशुद्ध साप्ताहिक होता है, ना कि साप्ताहिक होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ईसरिया, क्या अनुकूल, क्या आशीर्वाद, क्या नक्षत्र? 43 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नक्षत्र हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या वायु सखा, क्या हुतासन, क्या विभावसु, क्या विपथगा? तो कौन सा नहीं है आग का पर्यायवाची शब्द, ये बताना है साथियों। कौन सा? विपथगा, यानी विपथगा जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या लिप्सा, क्या कामना, क्या यातना, क्या स्पृहा? तो कौन सा हो जाएगा? यानी यातना जो है वो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी अम्बु, सर, मेघपुष्प या नीर? बताइए साथियों, पानी का, यानी सर जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला या फिर निकेतन? तो कौन सा नहीं है साथियों? कमेंट कीजिए। पावक ये हमारा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के, क्या 4 प्रकार के, या फिर 6 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? क्या 3, क्या 4, 5 या फिर 6? कमेंट कीजिए साथियों। तो कौन से हो जाएंगे? 6 प्रकार के हो जाएंगे। आप सबको पता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला लास्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? क्या 2, 4, 5 या फिर 7?
तो कितने होते हैं? 4। होमवर्क है इसमें कि ये चारों टाइप आपके लिए कमेंट करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी मेहनत एक ना एक दिन आपके लिए रंग लाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद साथियों।